वो बड़ी चीज है। हम लोग की हैसियत नहीं है कि हम लोग किसी को बहका सकें। वो राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों का संगठन काम करता है, पूरे देश के संगठन काम करता है। एकता के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े होते हैं, इसलिए हम लोग के साथ तमाम लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चोला अलग ओढ़े होते हैं, दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ होता है, आज बेनकाब हो गए हैं वैसे लोग। विधानसभा में हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। हम लोग का मांग है कि जब तक इस पर चर्चा करके वक्तव्य नहीं दे, तमाम कामों को रोका जाए। इसके लिए हम लोग आज पूरे दिन प्रदर्शन करने का। बिहार में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के मौके पर विधायकों का प्रदर्शन भी जारी है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय जनता दल और माले के विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। बिहार में 65% आरक्षण बढ़ाया गया है। उस आरक्षण की मांग को लेकर आज तमाम आरजेडी के जो विधायक हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो 65% आरक्षण तेजस्वी यादव जब सरकार में थे उस वक्त जो है वो बढ़ाया गया, लेकिन ऐसे में जो आरक्षण की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो मामला कोर्ट में है वो उस मामले को लेकर विधायकों का प्रदर्शन सदन के बाहर आज जारी। बता दें आपको कि इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सदन के गेट पर विपक्ष के विधायकों का जो धरना है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे बिहार विधानसभा के गेट की, जहां पर विधायकों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बिहार में आरक्षण जाति आधारित सर्वेक्षण करने के बाद बढ़ाया गया था और उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार में थे और उसी वक्त जो है वो बिहार में आरक्षण लागू भी किया गया था। हालांकि यह मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने के बाद इस पर स्टे लगा दिया गया और इन तमाम इसी मुद्दों को लेकर आज सदन के बाहर विधायकों का जो प्रदर्शन है वो जारी है और सीधे तौर पर यह आरोप है कि नीतीश कुमार ने इस आरक्षण को खत्म करने की साजिश की है। बात करते हैं विधायक से। वहां पर ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी और हम लोग की कोई हैसियत नहीं है। पूरे देश में जो विद्वानों का जो संगठन है, धार्मिक विद्वानों का संगठन बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है और उनके निर्णय पर सब लोग मतलब समर्थन करते हैं। जब देश में अंग्रेजों से लड़ाई चलती थी, उन्हीं लोगों ने आह्वान किया था कि शहादत दे देना है, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में लाखों लोगों ने उनके आह्वान पर शहादत दे दिया था, सूली पे चढ़ गए थे। पुराना इतिहास पढ़िएगा तो नहीं, वही तो कहे वो बड़ी चीज है। हम लोग की हैसियत नहीं है कि हम लोग किसी को बहका सकें। वो राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों का संगठन काम करता है, पूरे देश के संगठन काम करता है और जिस तरह से इस काले कानून में नीतीश कुमार की चुप्पी है, यह प्रमाणित कर रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा आरएसएस से कुर्सी के लोभ में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उन संगठनों ने बाइकाट किया तो बिल्कुल सही किया है। आप लोगों का जो कार्यकर्ता जो है 10, 5 को 20 को 50 लोग चला जाना इसको माने नहीं न रखता है। आप लोग का जो आज इफ्तार है उसमें लोग शामिल होंगे, बड़े पैमाने पे पूरे बिहार से लोग शामिल होंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी सांप्रदायिक कानून भाजपा आरएसएस लाना चाहता है पुरजोर तरीके से उसके मुखालफत करते हैं और भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े होते हैं। इसलिए हम लोग के साथ तमाम लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चोला अलग ओढ़े होते हैं, दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ होता है, आज बेनकाब हो गए हैं वैसे लोग। निमंत्रण दिया है आज का? कैसे निमंत्रण दिया जाना चाहिए तो मुझे नहीं पता है, तो पार्टी के नेतृत्व का सवाल है। लेकिन जिसको तमाम लोग बहिष्कार कर रहे हो वैसे लोग को निमंत्रण तो नहीं जाना चाहिए पार्टी के तरफ से। आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है किस मामले को लेकर? आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है कि महागठबंधन की सरकार जो नवंबर में हम लोगों ने एक कानून बनाया था आरक्षण बढ़ाने का, और आरक्षण बढ़ाकर 65% दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़े के आरक्षण को 65% किया था, जिसको 9वीं सूची में नहीं डाल करके केंद्र की मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया और जिसके लाभ से वंचित हो गए तमाम लोग। जितनी भी नौकरियां अभी हो रही है उस पे सब लोग वंचित हो रहे हैं, जितनी भी नामांकन है उस पे वंचित हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि महागठबंधन के सरकार, कोर्ट में क्या मामला है, कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, पुनः बना करके हम पुनः भेजेंगे और केंद्र सरकार पे दबाव बनाएंगे। आज नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र की मोदी सरकार है और नीतीश कुमार बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण की मांग मोदी सरकार से नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु में 69% आरक्षण पिछले 35 साल से लागू है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 9वीं सूची में डाल दिया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डाला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे बिहार में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण का
खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, नुकसान सहना पड़ रहा है। इसलिए विधानसभा में हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। हम लोग का मांग है कि जब तक इस पर चर्चा करके वक्तव्य नहीं दे तमाम काम को रोका जाए। इसके लिए हम लोग आज पूरे दिन प्रदर्शन करने का। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे राजद के विधायकों को और किस तरीके से इन्होंने आरक्षण के साथ साथ नीतीश कुमार पर हमला बोला है। गणेश फोर्नेशन के साथ नमस्कार।